अगर आप 12th बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ अपनी नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है बच्चों। स्पेशली 12th वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बहुत मिक्स तरह से बताते हैं, ड्रॉपर्स के लिए भी 12th वाले बच्चों के लिए भी। सो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ड्रॉपर्स के लिए अलग वीडियो बना रही हूँ, और जो क्लास 12th में है, 12th के साथ साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो उनके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो आपके काफ़ी काम की है अगर आप 12th में हो और नीट को टारगेट कर रहे हो। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट का एग्ज़ाम देना बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, स्पेशली अगर आप बायोलॉजी से पढ़ रहे हो तो नीट का एग्ज़ाम देना और उसके थ्रू एमबीबीएस कर पाना बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। लगभग सब बच्चों का सपना होता है अगर वो बायो से पढ़ रहे हैं। सो नीट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो आपको बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए। मतलब ज़्यादातर बच्चे तो 9th 10th से 11th से 12th से स्टार्ट कर देते हैं, पर जब 12th आ जाता है तो उन्हें लगता है कि अरे इस बार तो नीट का एग्ज़ाम देना ही देना है। सो 12th जब आ जाता है तो आप 12th में अपनी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो नीट के लिए, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ड्रॉपर्स की स्ट्रैटेजी लेके चलोगे तो बच्चों वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके आ चुके हैं, सो उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और होगी और आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और है। सो आप ड्रॉपर्स की स्ट्रैटेजी पे फोकस ना करें। अगर आप ड्रॉपर हो सो आप एक बार ये वीडियो देख सकते हो, मैंने इसमें बता दिया है कि ड्रॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। ठीक है, ड्रॉप लिए हो या पार्शियल ड्रॉप लिए हो, या फिर आप 12th तक आपने कुछ नहीं पढ़ा था उसके बाद ड्रॉप ले रहे हो, सो उनके लिए मैंने इस वीडियो में बता दिया है ड्रॉपर्स स्पेशल स्ट्रैटेजी। इस वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको नहीं मिलती है, नहीं ढूंढ पाते हो, सो आप कमेंट भी कर सकते हो, हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और हमारी एक नीट की प्लेलिस्ट है, नीट 2025 के लिए हमने प्लेलिस्ट रिलीज़ कर दी है, जिसमें आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव करके रखो। अभी से लेकर के आपके एडमिशन तक, काउंसलिंग तक हम लोग आपके साथ हैं, और हर एक मौके पे आपको टाइम टाइम पे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, सो बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। सो अगर आप 12th में हो तो सबसे पहले बच्चों आपको अपने 12th का सिलेबस कवर करना चाहिए, क्योंकि आप नीट में जानते हो 11th का सिलेबस भी आता है प्लस 12th का सिलेबस भी आता है। सिलेबस के बारे में नहीं जानते हो कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ये न्यू सिलेबस में मैंने अपडेट दी है, 2025 में क्या सिलेबस आने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, वो मैंने इस वीडियो में बता दी है, आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक अगेन आपको लास्ट में मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नहीं ढूंढ पाते हो तो अगेन आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो सबसे पहले आप सिलेबस देखो, सिलेबस में से अपना 12th का सिलेबस सबसे पहले कवर करो, क्योंकि अगर आप 12th का सिलेबस कवर करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा जाएगा और आपकी नीट की भी तैयारी होगी। 12th का सिलेबस कवर करने के साथ साथ जो आपके 11th के आसान चैप्टर्स थे, 11th भी आप पढ़ के ही आए हो, सो जो आपके पहले से तैयार चैप्टर्स थे, आपको लगता है कि अरे ये तो आसान चैप्टर था, हमने अच्छे से पढ़ रखा था, सो 12th के साथ साथ उन चैप्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग करते चलना बच्चों। सबसे पहले 12th का डिटेल्ड में हर एक चैप्टर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नीट के लेवल से पढ़ो, प्लस साथ साथ में 11th में जो चैप्टर आपको आते थे साथ साथ में उसका रिविज़न करते चलो। ठीक है, और आपका जब 12th का सिलेबस आपको लगे कि आप अच्छे से कवर कर पा रहे हो, अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, ठीक ठाक चल रहा है रेट, तो बीच में आप 11th का भी एक आध चैप्टर आप इंक्लूड कर सकते हो। खासकर फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में कई सारे ऐसे चैप्टर है 11th में जिनका यूज़ आपको 12th में पड़ता है। जैसे मान लो अगर मैं वेक्टर की ही बात कर लूँ, सो वेक्टर का यूज़ आपको 12th में भी पड़ता है, 11th में भी पड़ता है, 12th में भी पड़ता है। एरर का यूज़ आपको कई जगह पड़ता है, आपको परसेंटेज या वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर है उसका यूज़ आपको कई जगह पड़ता है। सो ये सारे चैप्टर्स आप साथ ही साथ कवर कर सकते हो। ऐसे चैप्टर्स जिनका यूज़ 12th में भी पढ़ रहा है उस चैप्टर को आप पढ़ सकते हो। देखो अगर 11th की बायोलॉजी की बात करूँ तो 11th की बायोलॉजी में आपने सेल पढ़ा है, ठीक है, सेल के बेसिक फंक्शंस पढ़े हैं। अगर आपको सेल नहीं मालूम होगा तो आगे आप बॉडी के स्ट्रक्चर कैसे पढ़ोगे, आगे आप जो ह्यूमन वेलफेयर वाली चैप्टर है वो आप कैसे पढ़ोगे, आप बायोटेक्नोलॉजी कैसे पढ़ोगे जब आपको सेल ही नहीं मालूम, जीनोम ही नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, तो आप बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर कैसे पढ़ोगे। सो आप अपना सेल वाला चैप्टर तैयार कर सकते हो, सेल एंड सेल साइकिल तैयार कर सकते हो ताकि आपका 12th भी तैयार हो। सिमिलरली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके 12th के रिलेटेड है, 12th और 11th के रिलेटेड है, उन चैप्टर्स को आप कवर कर सकते हो अलॉन्ग विथ 12th।
और जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जैसे कि आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया और आपका ऐसे कुछ चैप्टर्स हो गए जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये बिल्कुल ही अनरिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो इनको आप एट लास्ट कवर कर सकते हो अगर आपको टाइम मिले। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले टाइम मिलता है तो अच्छी बात है, कवर कर लो। नहीं टाइम मिलता है तो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी आपके पास काफ़ी समय है, उस समय भी आप कवर कर सकते हो। बस लास्ट के 10 से 15 दिन अपने पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखना और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप पेपर सॉल्व करना, ठीक है। लास्ट के 10 से 15 दिन आप इस चीज़ के लिए रखना। बाकी 12th का एकदम पकड़ बना लो अपनी, जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है 12th का आपको एक एक चीज़ आ जाना चाहिए। और 11th में जो सिंपल चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उसका रिविज़न आपको कर लेना है, प्लस जो आपने 11th में जो आपके 11th और 12th के रिलेटेड चैप्टर्स हैं जो आपस में मिलजुल रहे हैं उनको आपको कवर कर लेना है। इतना टारगेट आप बना के चलो। इतना टारगेट बनाओगे तो उसके बाद कुछ ही चैप्टर आपके रह जाएंगे जिनको आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी आसानी से कवर कर पाओगे 11th के, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी से चलोगे तो आपका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और चीज़ें थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करना, क्योंकि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सो घबराओ मत, आप भी कवर कर सकते हो। ज़्यादातर तो 12th पास करने के बाद ही वाले बच्चे कवर कर लेते हैं। सो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी तो कंपटीशन ड्रॉपर से है, वो लोग तो बहुत पढ़ चुके होंगे, हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। घबराओ मत, बस स्टार्ट कर दो, बस स्टार्ट कर दो, जितना हो पाए स्टार्ट कर दो। उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट अच्छा मिल ही जाएगा, ठीक है। सो इस स्ट्रैटेजी से चलो। इसके अलावा भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। नीट 2025 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट होता है, आप ये सोच रहे हो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट का और क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकता है, इस तरह का कोई भी डाउट आपके मन में चल रहा है तो आप हमें कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हो। हम लोग आपको उससे रिलेटेड या तो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे या फिर आपको कॉमेंट में रिप्लाई कर देंगे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक बार आप लोग सिलेबस ज़रूर देख लेना। और बच्चों न्यू एनसीईआरटी से ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में आप काफ़ी फ़र्क है। न्यू एनसीईआरटी से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो अपना एक टाइम टेबल बनाओ, कम से कम 4-5 घंटे निकालो अपने लिए, सेल्फ स्टडी के लिए 4-5 घंटे निकालने की कोशिश करो। इतना नहीं करोगे तो आप आगे चल के फंस सकते हो। 5 घंटे तो मिनिमम आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो इतना टाइम अपने लिए निकालो। थोड़ा सा समय की बात है, थोड़े से समय डेडिकेट होकर पढ़ लो, फिर आगे का रास्ता आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। मैं नहीं कहती आगे एकदम सब कुछ आपको मिल ही जाएगा, जैसे कि आपने नीट निकाल लिया आपके जीवन सफल हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। सो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर आपने नहीं स्टार्ट किया। और हमसे कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप बिल्कुल हमसे मांग सकते हो। और सिलेबस ज़रूर देख लेना बच्चों। सिलेबस की ये वीडियो है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सिलेबस पिछले बार की तरह नहीं है, सिलेबस चेंज हो चुका है। और एग्ज़ाम पैटर्न भी और नीट का जो पूरा डिटेल्स है, अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। सो नीट की पूरी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नीट का ओवरऑल चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और काउंसलिंग के लिए अभी नहीं भी जान रहे हो तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम देने के बाद काउंसलिंग पे फोकस करना, काउंसलिंग कैसे होती है, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। वो प्लेलिस्ट बस आप सेव रखना, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो डियर स्टूडेंट्स, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई दिक्कत होती है हम लोग हैं आपके पास। एक लास्ट बात बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़ना। हो सके तो जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, जो चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ लगाते चलना। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको आना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस आते हुए भी बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चन लगाने का तरीका नहीं मालूम होता है। कम समय में आपको मिलते हैं, बहुत ज़्यादा समय भी आपको नहीं मिलता। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। सो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना भी आपके लिए बहुत मायने रखती है। पहले तो कंटेंट प्रिपेयर करो, पता चले आपको कुछ आता ही नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो नहीं, आप पहले कंटेंट तैयार करो, तैयार करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी रखो, आई होप आपका अच्छा ही हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है, किसी भी चीज़ हल्का सा भी आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछो। और काउंसलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो काउंसलिंग में हेल्प के लिए हम लोग खड़े रहेंगे बच्चों। इस बार भी हम लोगों ने काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप चाहो तो हमारी नीट 2024 की प्लेलिस्ट उठा के देख सकते हो। हम लोगों ने फॉर्म निकलने से ले करके एडमिशन प्रोसेस तक हम लोग साथ देते चले आ रहे हैं। सो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हो, सो अभी से ले करके हम लोग जब तक आपकी काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप लोग के साथ है और आपकी हर एक डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है।
सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। बाय।